आज जिग्निशन में आपको ले चलेंगे नई टाटा पंच के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे इस बार बजट 2026 से ऑटो सेक्टर की कैसी उम्मीदें हैं। बताएंगे कैसी है टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार इबेला। और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। शो की शुरुआत करेंगे नई टाटा पंच की रोमांचक टेस्ट ड्राइव से। इस लेटेस्ट लॉन्च कार को हमने पुणे में टेस्ट ड्राइव किया। अगर आप भी 10 लाख के अंदर एक दमदार गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? आइए देखते हैं। अगर आप भी 10 लाख के अंदर की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके सामने टाटा पंच एज ए ऑप्शन ज़रूर आया होगा। और अब ये जो पंच है वो नए फीचर के साथ अपग्रेड हो गई है, यानी कि नई पंच इस वक्त हमारे साथ है जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि इस कार के साथ मेरा कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नई पंच है इसकी शुरुआती कीमत 5,59,000 रुपये एक शोरूम से शुरू होती है और अब इस कार के अंदर ढेर सारे बड़े बदलाव मिलते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि क्या ये कार वाकई प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और समझते हैं कि नई जो पंच है वो पहले से कितना बदल गई है, पहले से कितना एडवांस हो गई है और कैसा रहा इस कार के साथ मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो नई पंच है पुराने पंच से एक्सटीरियर में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो पहला और बड़ा बदलाव है वो इसका है फ्रंट का प्रोफाइल और ग्रिल। तो इसके अंदर मिलने वाले जो ग्रिल है वो पूरी तरीके से नए हैं। इसका जो DRL लाइट्स है वो भी अपग्रेड कर दिया गया है। साथ ही इसका जो हेडलैम्प सेटअप है ये भी पूरी तरीके से नया कर दिया गया है। एक और जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि अब नई पंच के अंदर मिलने लगा है 360 कैमरा व्यू और यही वजह है कि अब आपको फ्रंट ग्रिल में ये कैमरा दिख जाएगा। साथ ही इसका जो स्किड प्लेट है वो भी इसके अंदर नया लगाया गया है और दूर से दिखने में ये जो कार है साइज़ वाइज अभी भी पंच पुरानी पंच की तरीके से दिखेगी, लेकिन जो इसके डिज़ाइन एलिमेंट हैं वो बदलने के कारण ये और भी ज़्यादा आपको इन्हेंस्ड और प्रीमियम दिखेगी। वहीं साइड में इसके टायर की बात करें तो 16 इंच के नए डायमंड कट के एलॉय व्हील इसके अंदर दिए गए हैं और साइड में जो इसका ORVM है यानी कि इसका जो मिरर है उसके नीचे भी आप कैमरा देख सकते हैं, जो ये डिनोट करता है कि 360 कैमरा व्यू इस कार के अंदर है। जिस तरीके से आपने फ्रंट में कैमरा देखा, साइड में कैमरा देखा, सेम उसी तरीके से अब आपको पीछे भी कैमरा देखने को मिलेगा। ठीक टाटा पंच के नीचे जो कैमरा है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि जब आप कार को पार करेंगे तो उस दौरान इस कैमरे की मदद से आप पीछे देख सकते हैं। वहीं पर जो इसकी रियर प्रोफाइल है यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं वो है इसका स्पॉइलर। अब इसके अंदर जो स्पॉइलर मिल रहा है वो कनेक्टेड है, जो कि दिखने में और भी ज़्यादा आपको रिच दिखेगा। साथ ही इसका जो पीछे का टेल लैम्प सेटअप है ये भी पूरी तरीके से एक कनेक्टेड टेल सेटअप इसके अंदर दिया गया है। बात कर लें इसके अंदर मिलने वाले स्पेस की तो इस पंच के अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, 377 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि जब आप इसके CNG मॉडल में जाएंगे तो वहां पर आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। जगह के मामले में ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी कारों में से एक है। ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और समझते हैं कि अंदर से कितनी बदल गई है नई पंच। तो इस कार के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे वो ये लगा कि इस कार के अंदर मिल जाता है 360 कैमरा व्यू, जो मुझे काफ़ी हेल्प किया सिटी ट्रैफिक में, पार्किंग के दौरान या फिर किसी तंग रास्तों से निकलने के दौरान। ऐसे में पुरानी पंच के सामने ये जो गाड़ी है नई पंच आपको एक अलग मोटिवेट करेगी ड्राइव करने के लिए। वहीं पे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये
काफ़ी प्रैक्टिकल है और जो सबसे बेस्ट पार्ट है सस्पेंशन इसका मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब भी हम सस्ती गाड़ियाँ खरीदते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कहीं ना कहीं फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपको कई चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिकल दिखेंगी। जो है इसका इंटीरियर का जो थीम है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाली और दूसरी गाड़ियों की तुलना में यहाँ पे आपको थोड़े से अलग प्रीमियम एहसास देखने को मिलेगा। वहीं पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस तरीके से नई पंच भी बदल गई है, तो ये भी देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसका फ्रंट और जो रियर प्रोफाइल है वहाँ पर अब आपको DRL लाइट्स मिलते हैं। ख़ास तौर पे जो टेल लैंप है वहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप देखने को मिलता है, जो कि इसके रियर प्रोफाइल की शोभा बढ़ाता है। साथ ही जो इसका CNG मॉडल है उसके अंदर अब ऑटोमेटिक आने लगा है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और जो लोगों का फीडबैक था कि इसके अंदर वो पावर नहीं है, जब हम किसी पहाड़ी इलाकों में लेके जाते हैं तो उस दौरान पे थोड़ी सी गाड़ी उतने अच्छे से नहीं जा पाती है, लैग करती है, तो ऐसे में इसका जो नया आई टर्बो इंजन है वो हेल्प करता है इस तरीके की चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए, और इस तरीके के जो चैलेंजिंग रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं, वहाँ पर चलने के लिए। तो नई टाटा पंच के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जब भी आप इस सेगमेंट की गाड़ियाँ लेने जाएं तो आप दूसरी गाड़ियों के भी इंटीरियर में जाके यही सारे फीचर्स ज़रूर चेक करें। तो इस कार के अंदर एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है जो है आई टर्बो। आप देख सकते हैं ये आई टर्बो इंजन है जो कि काफ़ी पावरफुल है, और अपने इस सेगमेंट में ये पहली कार होगी पंच की जिसके अंदर टर्बो दिया गया है। और कंपनी का कहना है कि जो पहाड़ी इलाकों में हमारे कस्टमर्स थे उनके तरफ से फीडबैक मिला है कि उनको थोड़ा और पावर चाहिए, तो ऐसे में ये जो नया है 1.2 लीटर का आई टर्बो इंजन ये इसके अंदर मिल जाता है, और ये प्रोड्यूस करता है 120 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर इसका जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लैस है। साथ ही कंपनी का कहना है कि बेस्ट इन सेगमेंट इसका जो है वो पावर रेशियो है। वहीं पर 0 to 100 तक पहुंचने में ये जो कार है महज 11.1 सेकेंड का समय लगाती है। और इसकी जो प्राइस है टर्बो वेरिएंट की वो एडवेंचर और एकम्प्लिस्ड वेरिएंट में आती है, जिसके अंदर आपको 8,29,000 रुपये से शुरू है इसका प्राइस, और 9,69,000 रुपये तक इसकी जो प्राइस है वो जाती है। यानी कि अब टाटा पंच के कस्टमर आई टर्बो यानी कि टर्बो पेट्रोल इंजन का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। वहीं पर पहले की तरह इसके अंदर बरकरार है CNG मॉडल, और साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाता है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि पहले वाली पंच में मिलती थी। खास बात क्या है कि अब CNG मॉडल में भी आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी के अंदर भी पंच निकलते हुए जा रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि इस तरीके की जो सड़कें हैं, बारिश के समय पे जो जल जमाव हो जाता है, ऐसी जगह से भी ये जो कार है आसानी से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 90 डिग्री वाली जगहों पर भी ये जो कार है वो ऐसे रास्तों से, ऐसी चुनौतियों से ये लड़ सकती है और वहाँ से भी ये निकल सकती है। रेड कलर की कार आपके सामने दिख रही होगी, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाकई यहाँ से निकल सकती है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत ही अंधा मोड़ है जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम मनाली शिमला वाली जगह पर जाते हैं तो ऐसी जगहों पर हमें अचानक ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ पर हमें 90 डिग्री टर्न करना होता है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इन रास्तों से नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर मजबूरी हो आपको वहाँ से निकलना तो आप नई पंच से ऐसे जगह से आप निकल सकते हैं। आसानी से टर्न हो गया है और आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंचे से ये कार जो है वो नीचे आएगी। तो यहाँ पे तो एक्सपर्ट बतौर लोग जो हैं वो इसको टेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हैं जो उनको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल में भी इसको लेके जाते हैं तो उस दौरान भी आपको सेम उसी तरीके से इस कार की जो आप जो भरोसा कह सकते हैं पावर के मामले में, चाहे इसके परफॉर्मेंस के मामले में, वो मिल जाती है। देखिए आसानी से इस जगह से ये गाड़ी जो है वो निकल गई है। और ढेर सारे यहाँ पे जो ट्रैक है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीढ़ी है। सीढ़ियों पर अगर गाड़ी कभी चढ़ना हुआ या कभी ऐसे मौके मिले
तो आप नई पंच के साथ ये वाला तजुर्बा भी कर सकते हैं। तो ये स्टेयर्स है, आप देख सकते हैं सीढ़ियों पर भी ये कार अपने दमदार ताकत के साथ चढ़ जाती है, और जो ये डिफ़ाइन करता है कि जो नई पंच है इसका जो कमांड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स पर भी ये कार आसानी से चढ़ जाती है, और सिर्फ सीढ़ियों पर चढ़ती नहीं है बल्कि ये उतरते समय भी आसानी से उतरती है, जिस समय पे आप नोटिस कर सकते हैं इसका सस्पेंशन जो कि वाकई काफ़ी मजबूत है। तो आपने देखा किस तरीके से नई टाटा पंच चुनौती भरे सड़कों पर आसानी से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि नई पंच को ना सिर्फ आप सिटी में चला सकते हैं, बल्कि अगर आपको किसी दौरान अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, ऑफ रोडिंग करना हो, तो ऐसे सड़कों पर भी ये कार आसानी से चलेगी। 2025 में सरकार के कई सकारात्मक कदमों के बावजूद ऑटो सेक्टर का मानना है कि अब सबसे जरूरी है पॉलिसी में स्थिरता और साफ दिशा। इंडस्ट्री चाहती है कि नीतियां बार बार न बदलें ताकि निवेश और प्लानिंग आसान हो सके। बजट 2026 से ऑटो इंडस्ट्री की क्या है उम्मीदें, आइए ऑटो सेक्टर के दिग्गजों से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2025 में सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम लिया है, कदमें ली हैं एक्चुअली, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म किया, इनकम टैक्स रिफॉर्म आई, फिर आपका रेपो रेट्स कम किया गया, फिर इतना बड़ा जीएसटी में रिडक्शन दिया गया। सो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से काफ़ी कुछ दिया है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्मॉल ईवीज़ जो मान लीजिए 10 लाख के नीचे वाली जो ईवीज़ हैं उसमें अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है किसी भी माध्यम से, इंसेंटिव के फॉर्म में, पीएमए ड्राइव में इंक्लूड करके। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि फ्लीट सेगमेंट जो है, फेम 2 में फ्लीट सेगमेंट को सपोर्ट दिया जाता था, लेकिन पीएमई ड्राइव में उसको हटा दिया गया। अब देखिए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में फ्रेट अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बोला, जीडीपी ग्रोथ रेट को मिरर करती है। तो जैसा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा, फ्रेट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अच्छा होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि बहुत अच्छी पॉलिसीज़ चल रही है, जीडीपी ग्रोथ के लिए वो कंटिन्यू रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहे, जिससे भी कमर्शियल व्हीकल्स को फ़ायदा होता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन पे गवर्नमेंट का जो फोकस है, बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो भी जारी रखे। एक्चुअली अगर आप लग्जरी टोटल मार्केट की बात करो तो ग्रोथ 1 से 2% की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ जो एक्सचेंज रेट है आज ये सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है। आज 105 रुपया यूरो टू द रुपी का जो है, इससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ी है। लास्ट ईयर हमने 5% बढ़ाया था, फिर जीएसटी की वजह से कम हुआ, अब फिर बढ़ रही है गाड़ियों की कीमत, और इससे डिमांड में एक जो फ्लो था वो उसमें रुकावट आ सकती है। तो हमारा तो यही रहेगा कि जो भी बजट है उसके अंदर जो फिस्कल डिसिप्लिन डेमोन्स्ट्रेट करे, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए अगर कोई भी मेजर्स हो जिससे गाड़ियों की कीमत इतनी बढ़े नहीं, एक्सचेंज रेट वापस अराउंड 195 के तरफ जाए। सेकेंडली, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से एक डायरेक्ट कोरिलेशन है फॉर लग्जरी कार सेल्स। हो अगर हायर कैपेक्स एलोकेशन होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बेहतर होगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ना हर 3-4 महीने में एक नैरेटिव आ जाता है कि अभी ईवीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है। आई थिंक उसके ऊपर अगर एश्योरेंस हो जाए, क्योंकि हर कंपनी ईवीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो अगर उसके ऊपर एश्योरेंस मिल जाए कि ये 5% एटलीस्ट 2030 तक नहीं टच होगा, तो हम पूरा जोर लगा के और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस बजट के लिए हमारी यही उम्मीद है कि जो सरकार फिस्कल प्रूडेंस पे कार्य कर रही है वो उस तरह से करती रहे, फोकस रहे। गाइस, इग्निशन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसी है टोयोटा की भारत में अनवील हुई पहली इलेक्ट्रिक कार। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। टोयोटा ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपनी एंट्री कर ली है। कंपनी ने हाल ही में अर्बन क्रूजर टिवेला नाम की इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा लिया है। आइए जानते हैं टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार में क्या है खूबियां।
टोयोटा इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूज़र इबेला को इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है। आप देख सकते हैं ये टोयोटा की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक कार होगी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोयोटा दुनिया भर में सबसे अधिक गाड़ी बेचने के लिए जानी जाती है, यानी कि ट्रस्ट जो है लोगों के इस ब्रांड के प्रति पहले से ही है। लेकिन भारतीय बाज़ार में काफ़ी देर हो गई है इस कार को आने में, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर ढेर सारी खूबियाँ मिलती हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप फ्रंट में देखेंगे तो ये जो कार है वो आपको अर्बन क्रूज़र से बिल्कुल अलग एक नए जो है डिज़ाइन लैंग्वेज को यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इसका DRL सेटअप है, इसका सीक्वेंस लाइन जो लाइट है वो भी काफ़ी यूनिक दिखता है। फ्रंट में टोयोटा की बैजिंग है और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो आपको डायमंड कट के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और साथ ही टायर के जस्ट ऊपर यहाँ पर BEV लिखा हुआ दिख जाएगा और ये चार्जिंग पोर्ट भी है। इसका मतलब ये है कि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म से है, किसी आइस व्हीकल से ये नहीं है। और इसके अगर अन्य खूबियों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर आपको इंटीरियर में भी कई एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। कार का जो इंटीरियर है वो एडवांस है और ये ग्रैंड इलेक्ट्रिक विटारा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि कई डिज़ाइन लैंग्वेज और इंटीरियर जो है वो इलेक्ट्रिक विटारा की तरह दिखेगी। और फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही 10.1 इंच का मल्टीमीडिया सिस्टम दिख जाएगा, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी एडवांस सुविधाओं का आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही सेफ्टी के मामले में भी ये कार बेहद एडवांस है। इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा लेवल 2 का एडवांस सेफ्टी फीचर, साथ ही 360 कैमरा व्यू और ही इसके साथ आपको स्टैंडर्ड तौर पे 6 एयर बैग मिलेंगे। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो सेंट्रल कंसोल है वो बेहद यूनिक है, नीचे भी सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। साथ ही आप देखेंगे तो ऊपर भी जो फिजिकल बटन है वो इस कार के अंदर अधिक देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक विटारा से इंस्पायर्ड है। वहीं पर इसकी जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखते हैं तो बेहद ही आपको ये जो कार है वो बोल्ड दिखेगी, प्रीमियम दिखेगी। साथ ही रियर प्रोफाइल भी इसका बेहद ही यूनिक है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अर्बन क्रूज़र लिखा हुआ दिख जाएगा, साथ ही इसका जो नाम है एबिला उसकी भी बैजिंग यहाँ दिख जाएगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका जो बूट स्पेस है वो कितना मिल जाता है। तो स्पेस के लिहाज से यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे बैटरी लगी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर आपको लिमिटेड बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इस सेगमेंट में आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी पैक की। तो इस कार के अंदर 2 बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर, और जो कि सिंगल चार्ज पर 543 किलोमीटर की रेंज देगी। और इस कार की जो बुकिंग है वो शुरू हो गई है। अब देखना यही है कि इस कार की प्राइसिंग कहाँ तक जाती है और इस कार के ढेर सारे राइवल्स कौन कौन से होने वाले हैं। ये तो रही टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं टोयोटा इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से और जानते हैं कंपनी के अपकमिंग प्लान्स के बारे में। सर, ये जो अर्बन क्रूज़र एबिला है इसके अंदर क्या खूबियां हैं, और ऑलरेडी आप लेट में इंडियन मार्केट में हैं तो ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो इसके अंदर क्या कुछ खास है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैरीज द टोयोटा यूनिक design element. The name itself stands for beautiful, and if you look at the package, there are 2 battery pack variants. One is 61 kilowatt hour, the other one is 49 kilowatt hours. 61 kilowatt hour can give you a range of 543 kilometers, which I think is phenomenal. In addition, the 61 kilowatt hour gives you a torque of 189 Newton meter and power of 128 kilowatt. So if you look at it as a product, it comes with a very efficient powertrain. It's a born electric. So what I mean by born electric is ये आइस प्रोडक्ट नहीं था जिसको इलेक्ट्रिक में बनाया गया है. इसका फ़ायदा ये है कि जो बैटरीज़ हैं जो काफ़ी हैवी होती हैं उसकी जो चैसिस के साथ इंटीग्रेशन है वो मच मोर एफिशिएंट एंड बेटर है. वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैटरीज ऑल्सो बेटर है जिससे स्टेबिलिटी गाड़ी की बढ़िया है. It comes with a lot of safety features. In terms of 7 airbags is standard. Then you have also ADAS level 2, 360-degree camera monitor system. It comes with Toyota's Connect
system which gives you whole host of possibilities of monitoring the charging of the vehicle from your application. It is compatible both with Android and Apple Play. The infotainment system is, I think, phenomenal, and as a package, I think it's going to be something that जो customers हैं वो जरूर इसको पसंद करेंगे. सर कार दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, हम सामने से देख सकते हैं. इकोसिस्टम जो है चार्जिंग का वो आपने अभी कहाँ तक काम किया है, क्योंकि अभी जो कंपनियां हैं जस्ट लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, तो ये अपने हाइपर सुपर चार्जर पर भी काम कर रहे हैं और चार्जिंग एक इकोसिस्टम उन्होंने एक प्लान बनाया कि 2027 तक हम इतने चार्जिंग स्टेशंस वो करेंगे. ढेर सारे OEM से भी उन्होंने कोलैब किया है. टोयोटा इंडिया चार्जिंग इकोसिस्टम को लेकर क्या काम कर रही है और कितनी तैयार है? पहले तो हमारी जितनी डीलरशिप हैं वहाँ पर चार्जिंग रहेगा. हम इसके साथ में होम चार्जिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा हमने जियो BP और चार्ज पॉइंट के साथ टाई अप किया है. इनके पास ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं पैन इंडिया, जिसके कारण आई थिंक हमारे पास कंज्यूमर्स को चार्जिंग की एंग्जाइटी नहीं रहने वाली, और गोइंग फॉरवर्ड हम इसको डेफिनेटली एक्सपैंड करेंगे. तो आज के शो में बस इतना ही. ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए. कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की. मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ. तब तक देखते रहिए जी बिजनेस. जय हिंद.